बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसिफ वॉइस टीवी के प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। माँ की बद्दुआ ने एक बेटे को इबरत का नमूना बना दिया। ऐसा ही एक वाक़या आज हम आपके सामने पेश करते हैं। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे इस आसिफ वॉइस टीवी यूट्यूब चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए बढ़ते हैं आज के इबरतनाक वाक़ये की जानिब। आज फिर देर हो चुकी थी और वो अभी तक घर नहीं आया था। बेचारी बूढ़ी माँ बार बार दरवाजे की तरफ जाती और उसे खोलकर गली में झांकती थी, मगर जब उसका बेटा उसे नजर ना आता तो वो दिल पकड़कर रह जाती और उसके मुंह से बेख्तियार निकल जाता कि हाय अल्लाह, मेरा बेटा कहाँ गया। उसका बाप फौत हो चुका था। एक बूढ़ी माँ और जवान लड़के के अलावा कोई और ना था, लेकिन बेटा भी गलत लोगों से दोस्ती लगाए बैठा था और बुरे लोगों ने उसे गलत रास्ते पर डाल दिया। वो लड़का रात को देर तक घर से बाहर रहने लगा। बूढ़ी माँ ने उसे बहुत बार समझाया कि बेटा रात को जल्दी घर आ जाया करो, मैं घर में अकेली होती हूँ और खौफ महसूस होता है और हालात भी ठीक नहीं हैं। मैं घर में अकेली होती हूँ और खौफ महसूस होता है और हालात भी ठीक नहीं हैं। इसके साथ साथ तुम्हारी फिक्र भी लगी रहती है और अपनी भी परेशानी होती है, इसलिए मेरे बेटे देर ना किया करो। लेकिन वो बेटा अपनी माँ की एक भी नहीं सुनता था। वो बेटा अपनी माँ की बातों को एक कान से सुनता और दूसरे कान से निकाल देता। अगर माँ की जगह कोई और होता तो कहता नहीं मानता तो जाए भाड़ में, लेकिन वो तो माँ थी। माँ अपने लखते जिगर के बगैर कैसे रह सकती थी? वो अपने लखते जिगर के बगैर कैसे खाना खा सकती थी और बेटे से पहले कैसे सो सकती थी? मोहतरम दोस्तों, आज फिर वही मामला था। रात तकरीबन सारी ही गुजर चुकी थी और अब सुबह होने वाली थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। माँ भागती भागती दरवाजे पर गई। दरवाजा खोलकर देखा तो सामने उसका बेटा खड़ा था। माँ ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि देर हो गई तो खैर है, चलो बेटा सही सलामत घर तो लौट आया। बेटा कहने लगा, अम्मा मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से मुझे रोटी ला दो, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। जैसे ही बेटा अंदर आया उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। माँ कहने लगी, अच्छा बेटा अच्छा, लेके आती हूँ। और माँ कहने लगी, बेटा मैंने भी अभी कुछ नहीं खाया, मैं भी तेरा इंतजार कर रही थी, मगर बेटे तू ये बता कि आज देर से क्यों आया और कहाँ चला गया था? मैं तो बहुत परेशान होकर पागल हो चुकी थी। बेटा बोला, माँ वो दोस्तों के साथ फिल्म देखने सिनेमा चला गया था। फिल्म देखते देखते देर हो गई और उसके बाद मैं दोस्तों के साथ घूमने चला गया। माँ बोली, बेटा ये तू कैसे लोगों से दोस्ती लगा बैठा है जिन्होंने तुझे गलत रास्ते पर लगा दिया है? बेटा कितनी बार तुम्हें पुलिस ले जा चुकी है और मैं अब लोगों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। बेटा अब तो मोहल्ले वाले भी कहते हैं ये तो बदमाश की माँ है। बेटा कुछ तो ख्याल कर, तेरा बाप तो ऐसा ना था और तेरी माँ भी ऐसी नहीं है, फिर तू क्यों गलत लोगों से दोस्ती लगाए बैठा है? माँ तो सच ही कह रही थी, लेकिन बेटा उल्टी सीधी फिल्में देखकर और गलत लोगों के साथ रहकर उसका दिमाग खराब हो चुका था। माँ की प्यार भरी बातें उसे जहर और कड़वी महसूस हो रही थीं। वो सिर्फ यही चाहता था कि माँ उसे कुछ ना कहे और चुपचाप उसे खाना खिला दे। और माँ से कहने लगा कि बस कर, ज्यादा नसीहतें ना कर और ज्यादा बातें ना बना। मैंने जो कहा वही कर और मुझे जल्दी जल्दी खाना ला दे, वरना। जब माँ ने बेटे की ये बातें सुनी तो थर थर कांपने लगी कि मैंने सोचा भी ना था कि बेटा अब मुझे इस तरह जवाब देगा। तकलीफ के मारे वो परेशान हुई और गुस्से में आ गई और बेटे से कहने लगी, वरना तू क्या कर लेगा अपनी माँ का जिसने तुझे पाला पोसा और बड़ा किया? बेटा तुझे शर्म भी नहीं आती? जा, तुझे कुछ नहीं देती, आज भूखा सो जा ताकि तुझे पता चले कि माँ को जवाब किस तरह देते हैं। माँ का अभी ये कहना ही था कि बेटा गुस्से से लाल हो गया। उस नाफरमान बेटे ने जूता हाथ में लिया और माँ को मारने के लिए दौड़ा। माँ बेचारी बचने के लिए घर से भागी, मगर घर छोटा था और गली में बहुत अंधेरा था। बिल आखिर वो बेटा माँ तक जा पहुंचा और उसको जूतों से मारने लगा। माँ ने बहुत हाथ पांव मारे, लेकिन अपने संग दिल बेटे से अपने आप को ना बचा सकी। बेटे के जूते माँ के मुंह पर लगे, दिल से आह निकली। उसी लम्हे माँ के मुंह से बेटे के लिए यूं बद्दुआ निकली, ऐ अल्लाह, तूने मुझे बच्चा इसलिए दिया था कि आज मैं उसके हाथों से जूते खा रही हूँ। ऐ अल्लाह, तू आज मुझे मौत दे दे, मैं जिंदा रहने के काबिल नहीं हूँ। ऐ अल्लाह, आज मेरी जो बेइज्जती होनी थी हो चुकी, अब मुझे अपने पास बुला ले।
मैं अब ज्यादा जूते नहीं खा सकती। ऐ मेरे अल्लाह, जिस बेटे ने माँ की तौहीन की है उस कुत्ते को दुनिया और आखिरत में जलील कर दे। माँ की जबान से ये अल्फाज सुनकर बेटा लरस गया। मोहतरम दोस्तों, अब क्या हो सकता था। उसने माँ को वहीं छोड़ा और सोने के लिए चला गया। थोड़ी ही देर में वो सो चुका था और कुछ देर के बाद उसके पाँव में दर्द महसूस हुआ। उसने समझा कि मामूली दर्द है, अभी खत्म हो जाएगा, मगर दर्द मजीद बढ़ता गया। मोहतरम दोस्तों, सुबह हुई तो दर्द इस कदर शदीद हो चुका था कि अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था और पाँव भी सूज चुका था। वो घर से निकला और बड़ी मुश्किल से चलता हुआ डॉक्टर के पास पहुंचा। डॉक्टर ने पाँव का मुआयना करने के बाद कहा, कोई समझ नहीं आ रहा कि दर्द किस वजह से हो रहा है और पाँव क्यों सूज चुका है, लिहाजा वो मजीद चेक करवाने के लिए किसी बड़े अस्पताल में जाए। अब वो बदनसीब लड़का लाहौर के बड़े अस्पतालों में गया, मगर अब भी किसी डॉक्टर को उसकी बीमारी समझ ना आई। फिर वो मुल्तान के मशहूर निश्तर अस्पताल गया। वहाँ के डॉक्टरों ने भी साफ जवाब दे दिया कि कुछ समझ नहीं आता कि एक ही रात में इसे किस बीमारी ने घेर लिया है। मोहतरम दोस्तों, अब उसका बुरा हाल होता जा रहा था। पाँव दिन ब दिन सूजता जा रहा है और दर्द भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। बिल आखिर डॉक्टरों ने मशवरा दिया कि इसका पाँव दिन ब दिन खराब होता जा रहा है, अब इसका पाँव काट दिया जाए। मोहतरम दोस्तों, उसका पाँव थोड़ा सा काट लिया गया, मगर फिर भी आराम ना आया। फिर थोड़ा सा और काट लिया गया, फिर थोड़ा सा काटा गया, यहाँ तक कि उसका पूरा पाँव काट लिया गया। अब वो बदनसीब लड़का लंगड़ा हो गया, मगर उसकी टांग ठीक ना हुई। जहाँ से उस लड़के का पाँव काटा गया वहाँ पर जख्म बन गया और उसी जख्म में पीप बन गई और वो जख्म किसी भी दवाई से ठीक ना हुआ। इधर बदनसीब लड़के का इलाज अभी तक जारी था और उधर उसकी दुखियारी माँ फौत हो चुकी थी। बेचारी बूढ़ी माँ अपने जवान बेटे के हाथों मार खाने के बाद सिर्फ एक ही हफ्ता जिंदा रही, मगर उन 7 दिनों के दौरान उस बूढ़ी माँ ने कुछ नहीं खाया था, सिर्फ रोती रहती और यही कहती कि मैं समझी थी कि बेटा बड़ा होकर खिदमत करेगा, मगर मैंने तो इस बुढ़ापे में भी उसके हाथों के जूते खाए हैं, मुझे अपने बेटे की कोई जरूरत नहीं। यही कहती कहती फौत हो गई। मोहतरम दोस्तों, माँ के मरने के बाद बेटे की हालत बहुत बुरी हो गई। उसकी शादी हुई तो उसकी बीवी उसे छोड़कर चली गई, उसके बच्चे हुए तो वो भी उसके करीब ना जाते। उस जालिम शख्स की जायदाद थी, मगर उस पर भी बेटों ने कब्जा कर लिया। एक दुकान थी, वो भी छीन ली गई। इस तरह उससे सब कुछ छीन लिया गया, यहाँ तक कि जब उसके पास खाने पीने के लिए कुछ ना रहा और ना ही इलाज के लिए रकम रही, तो वो बदनसीब आदमी भीख मांगने के लिए रास्ते पर बैठने लग गया। लोग उसको भीख देने के लिए उसके करीब तक भी नहीं जाते थे। जैसे कुत्ते को खाने के लिए हड्डी फेंकते हैं, वैसे ही उसकी तरफ खाना उछाल देते। लोग उसे देखकर कहते कि ये वही लानती और बदनसीब इंसान है जिसने अपनी बूढ़ी माँ को जूते मारे थे। इसी रास्ते पर वो भीख मांगता रहा, उसके जख्म में दर्द होता रहा और पीप बहती रही और हर वक्त उसके जख्म पर मक्खियां बैठी रहती और ये उसी दर्द और मुसीबत में हर वक्त मुब्तला रहता। इसी हालत में वो एक ही रास्ते पर 4 साल तक भीख मांगता रहा और जिस जगह ये वाकया पेश आया उस जगह का नाम चीचा वतनी था। एक दिन चीचा वतनी में एक बुजुर्ग आए जिनका नाम मौलाना अब्दुल शकूर दीन पूरी रहमतुल्लाह अलैह था। मौलाना अब्दुल शकूर दीन पूरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त तकरीर करते थे। जब वो चीचा वतनी में आए तो उन्होंने वहाँ पर तकरीर भी की। तकरीर करने के बाद मौलाना साहब कुछ लोगों के साथ वापस जा रहे थे कि रास्ते में उन्हें एक आदमी मिला। वो आदमी एक चरपाई पर बैठा हुआ था और उसके हर तरफ मक्खियां ही मक्खियां उड़ रही थी, जिसके चेहरे का रंग पीला पड़ा हुआ था, दांत मैले कुचैले और बहुत ही परेशान मालूम हो रहा था। जब मौलाना साहब उसके पास से गुजरे तो उसने दर्दनाक आवाज में कहा, मौलाना साहब इधर तशरीफ लाएं, मुझे इबरत से देखें। मैं एक शेर था, ये दुकान और ये घर सब मेरे थे, लेकिन अब मैं भीख मांगता हूँ। फिर उसने मौलाना साहब को अपना सारा वाकया सुनाया कि किस तरह मैंने अपनी माँ को जूते मारे और मेरी माँ इसी हालत में मुझे बद्दुआएं देती देती मर गई। ये सारा वाकया मौलाना साहब को सुनाने के बाद उसने जोर से चीख मारी और वहीं जमीन पर गिर पड़ा। तो फिर उठा और कहने लगा, मौलाना साहब ये दुनिया की जिल्लत है, तो फिर पता नहीं मेरी आखिरत का क्या होगा। इतना कहा और फिर जमीन पर गिर पड़ा। उसके बाद उस बदनसीब शख्स ने आंखें नहीं खोली और बस यही कहता रहा, मौलाना साहब मुझसे मेरा रब राजी करवा दो, जिससे माँ नाराज हो
اس سے اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ مولانا صاحب ذلیل ہو کر رہ چکا ہوں اور میری زندگی بھی برباد ہو چکی ہے۔ میرے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا چھا چکا ہے۔ دنیا کی لعنت مجھ پر برس رہی ہے۔ ماں کی ایک بددعا نے مجھے برباد کر دیا۔ وہ مولانا سے یہی کہتا رہا کہ مولانا میرے لیے کچھ کرو، مگر مولانا کیا کر سکتے تھے۔ مولانا صاحب نے اللہ کی پناہ مانگی اور آگے چل پڑے۔ تو پیارے دوستو، یہاں پر آپ خود اندازہ لگائیں اور عبرت حاصل کریں کہ ماں کی نافرمانی کرنے والے پر اللہ تعالیٰ کا عذاب کس طرح نازل ہوتا ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماں باپ کا فرما بردار بنائے، آمین یا رب العالمین۔ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو دوسرے بھائیوں میں ضرور شیئر کریں تاکہ دوسرے مسلمان بھائی بھی اس ویڈیو سے عبرت حاصل کریں۔ جزاک اللہ۔